अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, अपने घरों में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल इनफर्टिलिटी। देखिए, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी की वीडियो ऑलरेडी हम मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज मैं बात करने वाली हूँ मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। क्या-क्या इसके कॉज़ होते हैं, क्या इसमें देखिए स्पर्म काउंट कितने होने चाहिए, सीमेन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, मूवमेंट कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा कौन-कौन हार्मोन्स होते हैं, किस हार्मोन्स की चेकअप ज़रूरी है। आज हम ये सारी बातें इसमें करेंगे। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में मैं एक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगी जो कि 100% सेफ़ मेडिसिन है। मेल इनफर्टिलिटी की मेडिसिन है वो। और मेल इनफर्टिलिटी पे वो सबसे अच्छा वर्क करती है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट से भी वो मंजूरशुदा है। तो ये दवा बिल्कुल सेफ़ है। अगर उसमें से कोई भी परेशानी आपके साथ हो तो आप इस दवा को बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत अच्छी दवा है। तो ये इस दवा के बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। इससे पहले इसके क्या कॉज़ है, क्या क्या इसमें देखे जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनफर्टिलिटी की केस आती हैं अगर किसी कपल्स के बीच में, तो सबसे पहले जो चेकअप कराए जाते हैं वो औरत की ही होती है। औरत की चेकअप कराई जाती है। जो एक फ़ीमेल होती है उनके बहुत सारे चेकअप आते हैं, लेकिन एक मेल जो होते हैं, एक मेल का चेकअप बड़ी मुश्किल से होते हैं। ये एक हकीकत है। बहुत सारे, मैं भी प्रैक्टिस जहाँ करती हूँ वहाँ बहुत सारा ऐसा केस है जहाँ पे फ़ीमेल आती हैं, वो अपना चेकअप कराती हैं। मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं, मेरी चेकअप आप करो। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बेबी चाहिए और इनफर्टिलिटी की केस अगर आपके साथ है, तो जितना ज़रूरी एक औरत की चेकअप होती है उससे उतनी ही ज़रूरी, या इट मीन्स ये कह लें कि उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी एक मेल का भी चेकअप होता है, जो कि हमें करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर मेल में हम बात करें, तो मेल में अगर हम चेकअप करवाते हैं तो सबसे कॉमन और जनरल जो है वो है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस हम करवाते हैं, उसमें हम बहुत कुछ देखते हैं। उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो सीमेन है, सीमेन की क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो सीमेन होती है, सीमेन की जो क्वांटिटी होती है वो कम से कम 2 ml होनी चाहिए। और उसकी जो क्वालिटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए। अगर सीमेन बहुत ज़्यादा पतली हैं तो उससे भी इनफर्टिलिटी के केस आते हैं। इसके अलावा हम स्पर्म काउंट देखते हैं। अगर स्पर्म काउंट कम है तो भी बहुत मुश्किल होती है फर्टिलाइजेशन में। तो जो स्पर्म काउंट होते हैं वो 1 ml में कम से कम 15 मिलियंस होने चाहिए स्पर्म। फिर उसकी हम मोटिलिटी देखते हैं कि मोटिलिटी कितनी है, तो कम से कम 40% मोटिलिटी उनकी होनी चाहिए। इसके अलावा हम उनके मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ उसके शेप, उसके आकार, वो कैसे हैं, उनमें तो कहीं कोई कमियां नहीं है। तो इसके साथ साथ हम हार्मोन का भी चेकअप करवाते हैं। हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गए, एफएचएस हो गए, एलएच हो गए, फिर तक थायराइड की चेकअप होती है। और इसके अलावा हम शुगर का चेकअप करवाते हैं। तो सीमेन एनालिसिस में अगर हमें किसी तरह की कोई कमियां देखने को मिलती हैं तो डॉक्टर उस अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इनफर्टिलिटी की केस हैं, तो ऐसा कौन सी मेडिसिन है जो हम ले सकते हैं, वो सेफ़ हो। तो चलिए अब हम आपको उस मेडिसिन के बारे में बताते हैं जो कि इनफर्टिलिटी के केस में बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक जो मेल होते हैं, जो मर्दाने ताकत होते हैं, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो उस दवा के बारे में हम बात करते हैं। तो यूनानी मेडिसिन में एक बहुत अच्छी दवा है, उन्हें हम कहते हैं माजून सालब। ये जो माजून सालब जो मेडिसिन है, ये हमदर्द कंपनी की आपको मिल जाएंगी, कहीं भी इंडिया के अंदर में कहीं भी आपको ये मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल सेफ़ दवा है। तो इसका काम होता है पावर ऑफ स्टेमिना को बढ़ाना। ये स्टेमिना को बढ़ाती है, उसके साथ साथ ये सीमेन के क्वांटिटी को अच्छी करती है, इसके क्वालिटी को अच्छी करती है, स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। इसके अलावा मोटिलिटी एंड मोबिलिटी को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे मेल में ये देखा जाता है, तो उस प्रॉब्लम को भी ये ठीक करती है। सबके साथ साथ आपके जो परफॉर्म हैं, ठीक है, वो आप अपने परफॉर्म में बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे इस दवा के यूज़ से। और चलिए हम ये बताते हैं कि ये दवा को यूज़ कैसे करना है, इसको कैसे खाना है। तो देखिए, इस दवा को 5 ग्राम आप सुबह शाम खा सकते हैं 1 गिलास दूध में। आप इसका यूज़ कीजिए रोज़।
तो आप ये देखेंगे कि आप में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, आप बहुत अपने अंदर जो कमियां आप खुद में महसूस कर रहे होंगे वो कमी दूर होती हुई दिखेंगी आपको धीरे धीरे। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत सेफ़ मेडिसिन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से, जो आयुर्वेद यूनानी से जुड़े हुए डॉक्टर होते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं इसे नेट पे, आप गूगल्स पे सर्च करके इसको देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत सेफ़ दवा है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है तो। क्योंकि बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं कि वो किसी को बोलने से कतराते हैं, तो आप ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आज का इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।